वहां मोर नाचते हैं, पक्षी गुनगुनाते हैं, आसमां की ऊंचाई से झरने जमीन पर आते हैं। ऐसे स्वर्ग से जहां में चलो आपको ले जाते हैं। इस अनदेखे अनजाने अद्भुत स्थान का नाम है टिकटोली दूमदार। यहाँ खूबसूरती के बीच है 1000 साल पुरानी शांतिनाथ भगवान का दिव्य स्थान, जिसकी खोज में बीइंग घुमक्कड़ की टीम दिल्ली से मुरैना होते हुए जोरा रोड की तरफ बढ़ी। करीब आधे घंटे के सफर के बाद परसौटा मोड़ आ गया। दिल्ली से करीब 324 किलोमीटर का सफ़र करके मैं और सभी बीइंग घुमक्कड़ मुरैना पहुँचे। मुरैना से होते हुए अभी इस वक्त हम परसौटा में हैं। जो वाटरफॉल है जहाँ हम जा रहे हैं, टिकटोली दूमदार वाटरफॉल है, वो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए हमें लगभग आधा घंटा लगेगा, तब जाके हम वहाँ पहुँचेंगे। हमें बताया गया है कि वहाँ पहुँचकर हमें जो दिखेगा वो बहुत अद्भुत होगा, ऐसा नज़ारा जो फिल्मों में नज़र आता है। तो अब बिना पलक झपकाए इस राह के हमराही बनने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। परसौटा से टिकटोली दूमदार का रास्ता काफी हरा भरा है। बरसात में ये हरियाली पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही गांव का इलाका खत्म होता है, पहाड़ी शुरू हो जाती है। ये हिस्सा निरार का जंगल कहलाता है, जो बीहड़ से कम नहीं लगता। यहाँ ऑफ रोडिंग के दौरान रास्ते भटक जाना आम बात है। बीइंग घुमक्कड़ के साथ भी यही हुआ। टिकटोली दूमदार और वहाँ के ऐतिहासिक दस्तावेजों की खोज में हम इस बियावान में खो गए। अभी हम टिकटोली झरने के बेहद करीब हैं, कुछ ही देर में हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो अगर आप नेचर लवर हैं या फिर कहें प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं, ये सफ़र आपके लिए बेहद ही खूबसूरत होने वाला है। मैं 100% गारंटी के साथ आपको ये बताती हूँ। दूर दूर तक आपकी जहाँ तक नजरें जाएंगी, भूगोल की दृष्टि से अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको मैदानी इलाका मिलेगा, हरियाली आपको मिलेगी, तालाब आपको मिलेंगे और यहाँ हमने सुना, यहाँ आके हमें पता चला कि यहाँ अनगिनत झरने भी आपको देखने को मिलेंगे। इस खूबसूरत इलाके में 3 प्रसिद्ध झरने हैं। इनमें माता का झरना, सिद्ध बाबा का झरना और टिकटोली दूमदार का झरना शामिल है। शाम के 5 बज चुके थे। हमने पहले बाकी 2 जलप्रपातों की खोज की। जब समय ज्यादा लगने लगा तो टिकटोली दूमदार की ओर बढ़ चले। टिकटोली दूमदार झरने को ढूंढना इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ जैन तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का दिव्य स्थान है। जिस चीज का हम लोग सब इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं टिकटोली वाटरफॉल के पास। टिकटोली वाटरफॉल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और उसे दिखाऊंगी भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस जगह के बारे में बता देती हूँ। दरअसल जिस स्थान पर अभी मैं हूँ, ये स्थान एक जैन धर्म स्थल है। जो भी यहाँ पे जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं या जैन धर्म से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है ये स्थल। और साथ ही यहाँ पे वाटरफॉल, पर्यटन की दृष्टि से देखें तो वाटरफॉल देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं। जैसे ही आप इस स्थान पर पहुंचते हैं तो ऊपर से ही टिकटोली का झरना नजर आ जाता है।
हालांकि जिस वक्त टीम बिंग घुमक्कड़ यहाँ पहुंची उस वक्त वाटरफॉल का वेग उतना नहीं था। अमूमन बरसात के दिनों में इस झरने में काफी पानी आता है। आपके सामने इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। ये बिंग घुमक्कड़ के यहाँ पहुंचने से 1 हफ्ते पहले की तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर ही हमने यहाँ आने का फैसला किया था, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो पानी कम हो चुका था। जिस टिकटॉली झरने की अब तक हम बात कर रहे थे, अब वो ठीक मेरे सामने है। आप देख सकते हैं कितने करीब मैं इस झरने के पास हूँ। लगभग 70 से 75 फीट ऊंचा ये झरना होगा। साथ ही इस झरने के पास में आपको जिस जैन मंदिर के बारे हम बता रहे थे, वो जैन मंदिर भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से हम अभी झरने तक, वहाँ नीचे तक नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कि हम अगर वहाँ तक जाना अगर पॉसिबल हो तो हम आपको वहाँ से भी दिखाएंगे। जैन समाज के ट्रस्ट ने इस जगह पर धर्मशाला का निर्माण करवाया। यहाँ आए दिन बड़े बड़े आयोजन होते हैं। इस ऊपरी हिस्से से जैसे नीचे उतरते हैं तो पहाड़ से सटी कुछ मूर्तियां दिखाई देती। ये सभी मूर्तियां पहाड़ को काट छांट कर बनाई गई। ऐसा दावा किया जाता है इन मूर्तियों का इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है। ये पाषाण में भगवान श्री पाशनाथ भगवान की मूर्ति उकेरी गई है, जो हमारे यहाँ 21वें तीर्थंकर हैं। ये इस तरह की, ये पहले जो शंकाधारी मुनि होते थे उनका कीर्ति स्तंभ बनाया हुआ है। ऊपर मुनराज विराजमान है, भगवान महावीर स्वामी हैं, नीचे चरण है। हाँ, नीचे चरण है। ये 24वें तीर्थंकर हैं हमारे यहाँ। ये हमारे मूल नायक हैं इस मंदिर के, श्री 1008 शांतनाथ भगवान। सवा 16 फुट की प्रतिमा है। ये खड़गासन प्रतिमा है, पाषाण में। इसी एक ही पत्थर है, ये पूरा एक ही पाषाण है, उस पर उकेरी हुई है। और उनकी साइड में ये कुंथनाथ है भगवान। कहाँ पर है कुंथनाथ? ये बगल में इनके साइड में। अच्छा, ये हाँ, कुंथनाथ भगवान है। ये अरहनाथ भगवान है एक साइड में। जैन समाज इस स्थान को बड़ी पवित्रता के साथ देखता है। दूर दूर से लोग टिकटोली दूमदार में जैन तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के दर्शनों को आते हैं। इस स्थान को अब नेचुरल तरीके से विकसित करने की कोशिश की जा रही है। हमारी ये भावना थी कि ये टीन सेट है, उसकी बजाय यहाँ 86x72 का बहुत विशाल प्योर पाषाण में पत्थर चूना और इन्हीं का उपयोग यहाँ हो रहा है। ना कोई सरिया लग रहा है, ना कोई और किसी तरह का ईंट और उसका काम है। पूरा पत्थर पाषाण से ही ये पूरा मंदिर 86 ऐसे और 74 ऐसे ये निर्मित होगा। कभी इस पूरे इलाके में बीहड़ के बागियों का कब्जा हुआ करता था। पुलिस से मुठभेड़ के बाद बागी इन्हीं इलाकों में छिपा करते थे। पूरा इलाका पहाड़ी है। कभी यहाँ घना जंगल भी था, तो चप्पा चप्पा बागियों के छिपने के लिए मुफीद हुआ करता था। लेकिन अब ना घना जंगल रहा, ना ही बागी रहे। पहले हम इस पहाड़ से सीधे उतर के आते थे और सीधे यहाँ चरवाहे वगैरह होते थे। ये पास में महादेव जी का मंदिर है। यहाँ भी लगभग साल में सर्प के कांटे के बंध कटते हैं। तो और दूसरी, उस समय डकैत समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा थी, तो सारे डकैत रात को विश्राम यहीं करते थे। इस वजह से भी लोगों का आना जाना कम था। 82 से लेकर 90 तक जब हम लोग भी आते थे तो मुरैना से या जोरा से पुलिस की गाड़ी लेके साथ में तब आ पाते थे। लेकिन अभी यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। मंदिर परिसर में समय बिताने के बाद आखिरकार हमने नीचे जाने का फैसला किया। जिस दूमदार फॉल की वजह से हम यहाँ पहुँचे थे, वहाँ जाने के लिए थोड़ा खतरा उठाना पड़ा। एक तो बारिश का मौसम, दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम और तीसरा फिसलन। बिंग घुमक्कड़ की टीम बमुश्किल झरने की तलहटी में पहुँच सकी। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर पॉसिबल होगा तो इस कंस्ट्रक्शन के चलते भी मैं आपको इस झरने तक लेकर आऊंगी। और इस झरने के पास मैं आ गई हूँ। यहाँ की खूबसूरती आपको देखते ही बनती है। आप देखेंगे कि
पूरे झरने को 70 फीट ऊंचा ये झरना है और इस चट्टान को पेड़ों ने जकड़ के रखा है। टिकटोली दूमदार दो खास वजहों से भी जाना जाता है। एक तो इसके पानी में औषधीय गुण है, दूसरा झरने के ऊपर एक कुंड है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। इस झरने की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आपको किसी तरह का चर्म रोग हो, इसमें नहाने से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है। मान्यता क्या, पूरे जंगल है, ऊपर जड़ी बूटियों में से ही आता है पानी। हाँ, तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ इस तरह से भी इस वाटरफॉल में नहाने आते हैं। किसी भी तरह का कोई भी चर्म रोग हो, अगर आपने यहाँ स्नान कर लिया, नहा लिए, तो आपका चर्म रोग ऑटोमेटिकली मिट जाता है। टिकटोली दूमदार आने का सही समय मॉनसून ही माना जाता है। मुरैना से यहाँ की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। 1.25 घंटे में मुरैना से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। मुरैना शहर रेल और रोड नेटवर्क के जरिए पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली से आगरा होते हुए मुरैना आसानी से पहुँच सकते हैं।